उटक पटक महाराष्ट्र में हो रही है, उसके पीछे पैसे का बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा साजिश है और इसके पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का ही ये कारस्तान है। ये सारी बात अभी जनता के सामने आने वाली है। वैसे तो सारी जनता को पता चला है, ये खोके लेकर ही गए हैं, खोके मिलने से ही वो यहाँ वहाँ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में जब से नई सरकार बनी है तब से राजनीतिक तापमान महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। एक तरफ शिंदे गुट और भाजपा है तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी महायुति है। दोनों ही तरफ से राजनीतिक बयानबाजियां अपने उफान पर हैं। शिवसेना और सहयोगी पक्षों का आरोप है कि जो भी विधायक शिवसेना छोड़कर गए हैं उन्हें भाजपा की तरफ से 50 खोके मिले हैं, जिससे शिंदे गुट इनकार करता आया है। अब एक बार फिर से शिवसेना के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक बाबूराव मने ने आरोप लगाया है कि सारे नेता पैसों की खातिर शिवसेना छोड़ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो इनमें से एक भी नेता दोबारा जीत कर नहीं आएगा। देखिए और क्या कहा बाबूराव माने ने। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर उद्धव जी की सरकार थी, जिसमें कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये सभी पक्ष एक साथ नज़र आ रहे थे। मगर 2.5 साल के बाद में राजनीतिक उठापटक हुई। उसके बाद में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर शिंदे गुट और भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बनी। इस समय जो है दोनों गुटों के बीच में रस्साकशी चल रही है और दावा ये किया जा रहा है कि अनकरीब ही ये दोनों पक्ष जो है टूटने वाले हैं और फिर से दोबारा महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से उद्धव की सरकार आएगी। मेरे साथ में शिवसेना के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, पूर्व विधायक बाबूराव माने जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार कितने समय तक टिकेगी? देखिए, जो उटक पटक महाराष्ट्र में हो रही है जी, उसके पीछे पैसे का बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा साजिश है जी, और पैसे इन लोगों ने लिया है और इसके कारण शिवसेना पार्टी से फूटकर उन लोगों ने अलग गुट बनाया है और इसके पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का ही ये कारस्तान है और इस कपट नीति के कारण ये गुट को भाजपा वालों ने अलग किया है। लेकिन उसको मुलामा इस तरफ चढ़ाया है कि हिंदुत्व के खिलाफ में उद्धव जी जा रहे थे, उद्धव जी हिंदुत्व छोड़ रहे थे। इस तरह की बातें को आगे लाकर भागने का एक रास्ता इन लोगों ने तैयार किया है। एक बार बोलते हैं अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो हमें पैसा नहीं दे रहे थे। एक बार बोल रहे कि उद्धव जी हिंदुत्व छोड़ रहे हैं। दूसरी बार दूसरा कोई एमएलए बोल रहा है उद्धव जी मिलते नहीं थे। या ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के बहाने करके पार्टी को तोड़ने का काम, पैसा लेकर तोड़ने का काम जो हुआ है, उस राजनीति को महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता कंटाल गई है और महाराष्ट्र की जनता तो अब इलेक्शन की राह देख रही है। इलेक्शन लगाओ, बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ में सारे लोग आज जाने वाले हैं। सदन में सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बोले कि मेरे साथ का एक भी एमएलए अगर गिर जाएगा तो मैं खेती करने जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। अगर जैसा बोले वैसा अगर वो बर्ताव करने वाले हैं तो मैं एक दावे के साथ कहता हूँ उनको खेती करने के लिए जाना ही है। उन्होंने अभी से ट्रैक्टर वगैरह लेना, बैल वगैरह लेना, ये सब ढूंढना ज़रूरी है अभी जल्दी। पहले से उन्होंने ट्रैक्टर लेने की तैयारी करना ज़रूरी है, बैल वगैरह लेने की ज़रूरी है, क्योंकि उनको खेती करने के लिए जाना ही है। आज की स्थिति ऐसी है कि
ये जो 40 एमएलए गए हैं ना, टोटल मिला के 50 अन्य दल के, ये 50 में से 2-4 लोग खाली चुन के आएंगे, सारे के सारे गिरने वाले हैं। और इसीलिए अगर एकनाथ शिंदे ने बोला है, वैसा वो बर्ताव करते हैं, वैसा वो कदम डालते हैं, तो उनको खेती करने के लिए जाना ही है। सर मैं अगर बात करूं रवि राणा की, रवि राणा जिस तरीके से उन्होंने जो आरोप लगाया बच्चू कडू के ऊपर के, उन्होंने कहा कि ये खोके लेकर गए हुए लोग हैं, और बच्चू कडू ने 1 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि साबित करें कि हमने पैसे लिए हैं करके। सर ये जो खींचम खाच जो चल रही है इन दोनों के बीच में, और वो कह रहे हैं कि हम 8 विधायकों को लेकर मैं अपना अलग हो जाऊंगा, जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, और एक तरफ जो है भाजपा समर्थित जो ये रवि राणा है उनका आरोप है, और वो भी अपने बातों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सर ये क्या लग रहा है कि जो हुआ है वो अभी सामने आने लगा है? बिल्कुल, जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तव है, जो हुआ है, वो अब इसके उसके मुंह से आगे आ रहा है। और बच्चू कडू स्पष्ट बोलने वाले विधायक है, वो किसी को डरते नहीं है, और उनके जो कान पे आया है वो खुला और रोक टोक बोल देता है, वैसा उन्होंने बोला है। और रवि राणा ने, उनको मालूम है भाजपा के करीबी है, उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस साहब है, उनके एकदम करीबी है वो। तो करीबी रहने के कारण किसको कितना पैसा गया है भाजपा की ओर से, ये सारा बात उनको मालूम है रवि राणा को, और इसीलिए वो बिंदास बोल रहे आज, उसमें भी सच्चाई है। तो आने वाले कुछ दिन में सबका भांडाफोड़ होने वाला है। अभी एक एक बात बाहर आने लगी है, और राजनीति में कौन किस तरह से गंदा कदम डाल रहा है, राजनीति को खराब कैसे करने का काम कर रहा है, ये सारी बात अभी जनता के सामने आने वाली है। वैसे तो सारी जनता को पता चला है, ये खोके लेकर ही गए हैं, खोके मिलने से ही वो यहाँ वहाँ गए हैं, लेकिन उसकी सच्चाई जो अंदर की बात है वो भी अभी पूरा बाहर आने लगा है, और उसकी शुरुआत अमरावती से हो चुकी है। सर मैं अगर बात करूं मुंबई महानगर पालिका की, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, तो जिस तरीके से कई सालों से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना जो है, शिवसेना का दबदबा रहा है, मगर अब की बार जो है कहीं ना कहीं शिंदे गुट की तरफ से और भाजपा गुट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार शिवसेना को कहीं ना कहीं से महानगर पालिका से उखाड़ फेंका जाएगा और हमारी सत्ता आएगी। क्या लगता है कि इतना आसान है शिवसेना को महानगर पालिका से बाहर करना? बिल्कुल, मुंबई महानगर पालिका से शिवसेना बाहर नहीं जाएगी। सम्माननीय पार्टी के प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये जो शिवसेना पार्टी है, ये पार्टी का ताकत मुंबई में बड़े तादाद में ताकत है, और हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता है। इसीलिए शिवसेना को उखाड़ फेंकने का इनको जो दिन में सपना गिरा है, वो सपना कभी भी सक्सेस हम लोग नहीं होने देंगे, और फिर आने वाले समय में मजबूत भिड़न के साथ हम लोग लड़ेंगे, और फिर मुंबई महानगर पालिका की सत्ता शिवसेना के ही ताबे में रहेगी। क्योंकि जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे भले एमएलए गए होंगे, लेकिन सारे कार्यकर्ता हमारे साथ में है, जनता हमारे साथ है, और इसका नतीजा आने वाले अभी जो इसका इलेक्शन है अंधेरी के इलेक्शन में तो पता चलेगा जनता किसके बाजू से। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता भी चला पहले ही, अपन इस इलेक्शन में हारने वाले, तो आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन के ऊपर उसका नतीजा ध्यान में आ जाएगा सारे लोगों के। इसके कारण वो लोग ने निकाल के लिया बिल्कुल, और वो भाग गए मैदान से, समझा ना। अगर संस्कृति महाराष्ट्र की जपना है और महाराष्ट्र के संस्कृति का पालन करना है, ये अगर सच्ची बात है, तो वो लोग का उनका कैंडिडेट फॉर्म ही नहीं भरता था। फॉर्म भरने के बाद हम लोग जो हमारा जो धूमधाम से प्रचार चालू हो गया, जनता का जनाधार हमें बड़े पैमाने पर मिलने लगा, ये सारी बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ध्यान में आने के बाद वो लोग मैदान छोड़कर भाग गए। तो मुंबई महानगर पालिका में कोई भी प्रकार का हमें धोखा नहीं है, और जनता हमारे साथ में रहने के कारण
हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका में भी शिवसेना का ही भगवा झंडा लहरेगा। बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये थे बाबूराव माने जी, जो कि पूर्व विधायक हैं शिवसेना के, और शिवसेना के जो हैं कद्दावर नेता हैं। और जिस तरीके से उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चाहे महाराष्ट्र में अब की जो सरकार है, मिंदे और भाजपा की सरकार जो है, वो चाहे जितना भी जोर लगा ले, मगर जो है शिवसेना का कहीं ना कहीं वो बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं तो शिंदे गुट और भाजपा दोनों को ही अपनी ज़मीन को तलाशने में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि महायुति जिस तरीके से पूरी शक्ति के साथ में चुनाव की रणभूमि पर उतरेगी, उससे जो है सीधा टकराव लेना नामुमकिन होगा दोनों ही गुटों के लिए। और जिस तरीके से मेरा सवाल था मुंबई महानगर पालिका को लेकर, कई सालों से मुंबई महानगर पालिका के किले को भेद पाना जो है नामुमकिन हुआ करता था, वहीं कहीं ना कहीं अब की बार जो है जो शिंदे गुट और भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महानगर पालिका में इस बार जो है उस किले को भेदा जाएगा और उस पे जो है भाजपा और शिंदे का भगवा लहराएगा। उसे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ से जो है पार्टी से जो है कार्यकर्ता या जनता नहीं गई है, ये पार्टी से विधायक और जो है विधायक गए हैं, जिससे कि पार्टी विधायकों से नहीं होती है। हम आपके लिए कह दें कि पार्टी जो भी पक्ष होता है उसकी असली ताकत जो होती है वो जनता होती है, जो कि किसी विधायक को या किसी नगर सेवक को या किसी एमपी को उसका स्थान दिलाती है। और वही जनता अगर चाह ले तो उसको उसके स्थान से खींचकर ज़मीन पे पटकने में समय नहीं लगाएगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में शिवसेना जो है आईना दिखाने का काम करेगी दोनों ही गुटों को। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने देखा बाबूराव माने ने सीधा आरोप जो भाजपा पे लगाया है कि महाराष्ट्र के जो भी विधायक फूटे हैं, हिंदुत्व के नाम पर सरकार फंड नहीं दे रही है, या तो उद्धव ठाकरे नहीं मिलते हैं, ये सभी को पैसों के दम फोड़ा गया है। भाजपा द्वारा अब देखना होगा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में शिंदे गुट भाजपा कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। क्या शिवसेना को महानगर पालिका में हराना मुमकिन है? इसका फैसला मुंबई जनता चुनाव के समय मत के जरिए देगी। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आप दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ पर आए हैं, तो न्यूज़ प्रेस एक्सप्रेस चैनल को दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप जो हमेशा अन्याय के खिलाफ में जो लड़ने के लिए तैयार होते, वो हौसला आपका और भी बुलंद होते रहेगा, ऐसी मैं आपको बधाई देता हूँ। उटक पटक महाराष्ट्र में हो रही है, उसके पीछे पैसे का बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा साजिश है, और इसके पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही ये कारस्तान है। ये सारी बात अभी जनता के सामने आने वाली है। वैसे तो सारी जनता को पता चला है, ये खोके लेकर ही गए हैं, खोके मिलने से ही वो यहाँ वहाँ गए हैं।